आइए आज एवरेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे और एवरेज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप रेलवे के एग्जाम ओरिएंटेड और टाइप वाइज लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। दोस्त आज की इस वीडियो में पहले तो बेसिक जानेंगे यानी उसका कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन दुनिया से हट के दोस्त आपको एवरेज निकालने का तरीका बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको पसंद आता है या नहीं आता है। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सवालों का ऐसा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो मेरे भाई आपको जीवन में कभी भी एवरेज पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आइए सवाल पे आने से पहले मेरे भाई, सवालों का पोस्टमार्टम करने से पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं, एवरेज निकालने का तरीका बताते हैं। सभी लोग जानते होंगे जो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर से जब निकालते हैं तो हमारा एवरेज आता है, लेकिन ये तरीका को न अपना के अगर हमारा डेटा बड़ा बड़ा आ गया तो कैसे निकालना है। तो मेरे भाई मेरे साथी मेरे शेर मेरे शेरनियों, आप बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए एवरेज देखते हैं। एवरेज देखिएगा, AVERAGE एवरेज होता है यानी औसत। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? तो औसत। ये बात तो क्लियर है सबको। मेरे भाई एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, अपॉन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। ये मेरे भाई हिंदी में भी समझिए। औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग यानी दी गई सभी संख्याओं का योग बट कितना संख्या है, 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है, उससे भाग देते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए 4, 8, 10, 12, 16, 2, 2, 4, 1, 5, 5 संख्या है। अगर आपसे इसका एवरेज पूछ ले, जो एवरेज क्या होगा, एवरेज बताइए, तो मेरे भाई कैसे निकालिएगा? आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले बेसिक को समझिए। सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सब को जोड़िए तो 8, 4, 12 लिखना कैसे है? तो 4 + 8 + 10 + 12 + 16। सुनिए जरा, ठहरिए, आपको तो ये होता होगा इसीलिए आप धड़फड़ा रहे हैं। धड़फड़ाइए ना, आप रुकिए ना। देखिए आप सवालों को, इसके बाद पहले मेथड को बता रहे हैं आप किस तरीके से जानते थे, लेकिन अब आप आज के बाद इस तरीका को नहीं अपनाइएगा, बस देखिएगा। तो जोड़िए और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से भाग दीजिए। देखिए 8, 4, 12, 12, 10 होता है 22, 22, 12 हो जाएगा 34, 34 और 16 कितना होगा? तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 5 से तो आएगा 10, यानी आपका एवरेज क्या निकल के आया? तो 10 निकल के आया। आ गया ना, समझ में आ गया। ये तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो ट्रिक देंगे, शॉर्ट मेथड देंगे, आप देखिएगा आपको कैसे समझ में आता है। तो मेरे भाई इसका एवरेज कितना आया? याद रखिएगा 10 आया है। अब समझिए डेविएशन मेथड क्या होता है हमारा। तो डेविएशन मेथड को समझिएगा। डेविएशन कहता है, डेविएशन का मतलब होता है विचलन, यानी मूल्य मानों से कम या अधिक। कितना कम है, कितना अधिक है, डेविएशन मेथड हमारा होगा। तो डेविएशन का मतलब होता है विचलन, यानी मूल मानों से अधिक या कम। ये संख्या दिया हुआ है, हम कुछ भी मान सकते हैं एवरेज, यानी आप इतना प्रयास कीजिएगा जो इसी के बीच कोई संख्या हो ना, तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। इसी के बीच किसी संख्या को मान लेते हैं एवरेज हमारा। 4, 8, 10, 12, 16 है, मान लेते हैं हम 11, हमने माना 11 है हमारा एवरेज। ये क्या किया हमने? एज्यूम किया मेरे भाई, एज्यूम किया जो हमारा एवरेज क्या होगा? तो हमारा एवरेज 11 होगा। अब समझिएगा, अब देखिएगा, भाई सुनिए, देखिए सवाल। अब इससे आप कंपेयर कीजिए डेविएशन मेथड, यानी मूल मान से कितना अधिक या कम है। मूल मान ये है, तो मूल मान देखिए 11 से ये कितना कम है? तो मेरे भाई 11 से देखिएगा तो ये 7 का कमी है, 7 लगाइए। ये 11 से कितना कम है? 3 है कम। ये कितना कम है? तो 1 कम है। ये कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। ये कितना अधिक है? तो 11, 5 होता है 16, यही ना। अब देखिए माइनस वाला को एक बार जोड़िए, प्लस वाला को एक बार जोड़िए, या कटेगा तो काट दीजिए। तो
5 और 2 7 हो जाएगा, ये माइनस वाला है कट जाएगा। यानी माइनस में कितना आया, माइनस में कितना आया, 4 आया। जब माइनस में 4 आया तो मेरे भाई ये क्या करना है आपको, आपको सभी से भाग देना है कितना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग है तो 5 से भाग दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो आप भाग लगाइए। जब आप भाग लगाइएगा तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए यहाँ से 7 4 11 होता है, यानी 11, 8 3 11, यानी 3 का कमी 1 का कमी। यहाँ 11 और 1 यहाँ देखिएगा, यहाँ मिस हो गया ना, ये मेरे भाई ये सुनिए, यहाँ मिस हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ 1 का वृद्धि है ना, 11 से 12 1 का, 11 से 16 5 का है ना, 5 1 6, तो 6 प्लस में आ गया, 7 3 10 1 11, 11 आया माइनस में आया ना, जोड़ दीजिए ना, किसको, प्लस वाला को, तो 6 हो जाएगा। ये आएगा कितना, फाइनली -5 आएगा, आएगा ना। अब सबसे भाग दीजिए, भाग दीजिए यानी काट दीजिएगा, ये हो जाएगा -1, यानी ये एवरेज में 1 का कमी करेगा जो हमने माना है। तो हमने क्या माना, 11, तो 11 में 1 का कमी यानी हो जाएगा कितना, 10 हमारा एवरेज होगा, जो हमने बेसिक से भी निकाला तो 10 आ गया। ये समझ में नहीं आया, ये मेरे भाई समझ में नहीं आया, अरे रुकिए देखिए, अब नहीं समझ में आएगा तो कब आएगा मेरे भाई। आइए दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरा सवाल को देखिएगा, समझिएगा। ये समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, अब दूसरा लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए मान लीजिए 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 2 2 4 1 5, 5 संख्या है। आप कितना भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो समझिएगा, हम कहे जिसका एवरेज नहीं निकालेंगे हम बेसिक से, सीधा हम अपना डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो डेविएशन लगाएंगे तो इसी में किसी को मान लीजिए, या नहीं मानिएगा तो आप किसी और को भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने माना 12 है, हमारा एवरेज क्या है, तो 12 है, हमने माना है ये। अब देखिए इससे ये कितना कम है या अधिक, ये 12 से ये 6 कितना है, तो 6 कम है ना, ये कितना कम है, तो 4 कम है, ये कितना है, तो 0 है, ये कितना है, तो 12 4 16 है, ये कितना है, तो 8 अधिक है ना। तो यहाँ देखिएगा तो -4 + 4 को ख़त्म कर देगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना है, तो 8 प्लस में, यहाँ माइनस में है, तो दोनों को जोड़िए तो -6 + 8, भागा दीजिए किससे, जितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में, और ये आ जाएगा कितना, 5 भागा में, तो ये हो जाएगा 0.0 आपका 4 हो जाएगा। यानी प्लस में आया तो मेरे भाई इसका मतलब हमारा जो रियल एवरेज होगा, रियल एवरेज जो होगा वो 12 में जुटेगा 0.4, यानी 12.4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना है, अरे बेसिक से भी निकालिए, आपको पता चल जाएगा। 8 6 14, 14 12 26, 26 और 6 कितना, 26, 10 कितना, 36, 36 और 6 6 6 12 42, 42 20 62, 62 आया ना। 62 में भाग दीजिए 5 से, तो 12 पंच होता है 60 .4, यानी 12.4 आपका यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। लेकिन ये छोटा डेटा था तो मेरे भाई आप इस तरीके से निकाल लेते, जोड़ के भी भाग दे के भी। लेकिन अगर यहीं पे 1200 15,000 ऐसे, जैसे 1200 1236 1248 1259 1260 ऐसे देता तो आप निकाल पाते। यहाँ पे डेविएशन लगाइए और आप निकाल पाएंगे। लेकिन अभी बड़ा डेटा लेने से अच्छा होगा, सवाल में आपका है, आगे बढ़ेंगे ना सवाल में, तो सवाल में रुकिए और देखिए बड़ा डेटा का कैसे निकालते हैं। ये आपको बेसिक बताए ताकि आप आसानी से समझ सको। वहाँ बड़ा डेटा में लगाएंगे डेविएशन तो समझ में आएगा। पहला नंबर, पहला टाइप, पहला नंबर सवाल को देखिएगा। कहा निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीने में इकाई में निर्मित पेचों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मंथ है, उसके बाद नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर है, यानी पेचों, यानी जिसको आप पेचकस कहते हैं, उसी का ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यानी बन रहा है, उसी का है। कहा जनवरी में 200 बना, फरवरी में 300 बना, मार्च में 250 बना, अप्रैल में 250, मई में 250 और जून में 250। तो कहा ये 6 महीना में जो बना, हमको ये बताइए जो एवरेज कितना बना सब पूरा महीना। तो यहाँ देखिएगा पहले महीना कितना है 200, दूसरे महीना कितना है 300, उसके बाद है 250 250 250, 6 महीना तक, 2 2 4 1 5, 2.5 महीना तक। अब आपसे पूछा है एवरेज बताइए, एवरेज क्या होगा। ये मेरे भाई एवरेज पूछा है,
आपको क्या बोले, इसी बीच से किसी एक को मानिए या ना मानिएगा, तो लेकिन इसी के बीच होना चाहिए। 250, 200, 300, 250, 250, यानी आप ऐसा कीजिए 250 मान लीजिए, आपके लिए आसान होगा। हमने क्या माना 250, 250 से ये कितना कम है तो 50 कम है, ये कितना अधिक है तो 50 अधिक है, ये कितना कम है तो 0 0 0 0, यानी देखिएगा तो ये कट गया। ये जब कट गया तो यानी हमने जो माना वो हमारा रियल हो गया। हमने जो माना उसमें न जीरो बढ़ेगा न जीरो घटेगा, यानी हमने जो माना एवरेज, ये हमारा रियल एवरेज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल भी देखिए, दूसरा सवाल है और देखिएगा। देखिए कहा एक दुकान में बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाही के लिए दर्ज की जाती है। निम्नलिखित डेटा है, यानी क्वार्टर 1 यानी एक पहला 3 माह में, फिर दूसरे 3 माह में, तीसरे 3 माह में, चौथे 3 माह में सभी का सेलिंग अमाउंट दिया हुआ है 200, उसके बाद है 100, है ना यही, उसके बाद है 350, उसके बाद है 550 है। तो यहाँ पे एवरेज पूछा है, जो एवरेज बताइए आप। इसी में किसी को मान लीजिए ना, देखिए 350 को हम मान लेते हैं, तो देखिएगा 350 को जब माने तो ये इससे कितना कम है तो मेरे भाई 150 कम है, ये कितना कम है तो 250 कम है, ये कितना है तो 0 है, ये कितना है तो 250 है ना। तो देखिएगा 3 2 5 यानी 200 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आप जब देखेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना तो 400 हो जाएगा ना। अरे ये दोनों को जोड़िएगा तो माइनस में कितना 400 होगा, ये कितना 200, यानी माइनस में 200 बचेगा ना। माइनस में जब 200 बचेगा ये मेरे भाई तो सब में बांट देना है, 1 2 3 4, 4 से भाग दीजिए, है ना। 4 संख्या है तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 पंच होता है 20, यानी माइनस में आया 50, माइनस में आया 50, यानी जो हमने माना था उसमें से 50 कम करना होगा, यानी 50 घटा दीजिए। माइनस में आया इसीलिए घटा रहे हैं, ऐसा नहीं जब आप -50 है और घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं। आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 300, यानी आपका एवरेज कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। और सवाल है लाजवाब है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देंगे, आप देखते चलिए ना, समझ में आएगा। देखिएगा अब आइए नेक्स्ट पे मेरे भाई। देखिए ये सब डेटा आसान था, इसीलिए आप इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन डेविएशन मेथड हर जगह काम करेगा आपको एवरेज में, इसीलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई 3 नंबर में सवाल आसान है। आइए आते हैं 4 नंबर पे। कहा 29.75, 18.25 और संख्या n का औसत 23 है। तो n का मान बताइए। देखिए पहला कितना है 29.75, दूसरा है 18.25, तीसरा संख्या है n। इस सब का एवरेज कितना है तो 23 है ना। यानी सबके पास 23 होना चाहिए ना, सबके पास 23। अब समझिएगा, ये देखिए कितना अधिक है तो ये हो जाए 6.75 अधिक, ये कितना कम है तो 4.75 कम है। अब देखिए 23 इसको भी लाना था, एवरेज का मतलब सबके पास 23, यानी 23 इसको भी लाना था, 23 इसको भी लाना था, 23 इसको भी लाना था, यानी ये भी 23 लेके आएगा। लेकिन सवाल में कंडीशन क्या है देखिएगा, यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो कितना है तो प्लस में 2 है, यानी ये प्लस में 2, यानी ये दोनों मिलके 2 अधिक है। तो n को भी 23 लाना होगा, लेकिन 2 ही दोनों के मिल के अधिक है। दोनों को जब मिला रहे हैं तो 2 अधिक है एवरेज से। एवरेज से जब 2 अधिक है तो ये दोनों मिल के कहेगा n को जो तुम 2 रुपया कम लेके आना, ताकि हमारा एवरेज बराबर हो जाए। यानी ये 23 लेके आने वाला था लेकिन 2 रुपया कम लाएगा, यानी ये लेके आएगा कितना 21 रुपया, यानी n का जो वैल्यू आएगा वो 21 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। अब आइए कहा 2 संख्याओं का औसत XY है, यानी 2 संख्याओं का औसत XY है, ये एवरेज है 2 नंबर का। कहा एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखिए ये कहने वाला बात है, अरे 2 संख्या x एवरेज x है, XY है, तो 2 संख्या का सम 2 इंटू XY हो जाएगा। इसमें से जब पहली संख्या घटाएंगे तो ये दूसरी संख्या ना निकल के आएगा, तो मेरे भाई ये दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2xy माइनस x हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। अब आइए आगे जो सवाल है लाजवाब है, शानदार है, बस आप देखिएगा। का 4 संख्या A B C D इस प्रकार है कि उनका औसत 16 है। A और B का औसत 9.5 है, तो C और D का औसत क्या होगा।
देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको सेकेंडों नहीं लगेगा, लेकिन सेकेंडों आने के लिए, सेकेंडों में बनाने के लिए आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझना होगा। पहले देखिए सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 16 है, 16 एवरेज है। ये एक संख्या का यानी पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, तो 9.5 है। यानी ये हो जाएगा दो संख्या का औसत, और दो संख्या का औसत कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x, इसमें भाग देंगे 2 से, यानी ये हो जाएगा कितना, 16 दूना 32 बराबर हो जाएगा 9.5 प्लस x, यानी इसमें से घटाएंगे ये हो जाएगा 22.5। देखिए इतना आपको अभी भी बात लिखे हैं तो समझाने के लिए, यानी ये कैसे आया आप सीधे क्या करते, तो मेरे भाई इसका डबल करते एवरेज का, टोटल एवरेज का, उसमें से घटा देते। आप बिना कलम उठाए इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। जैसे 16 का 2 गुना 32, 32 में से 9.5 घटाते तो दो संख्याओं का औसत आ जाता। कैसे आता आइए समझते हैं। समझने के लिए आपको टाइम देना होगा, टाइम दीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या कहा, A B C D है ना, इसका एवरेज कितना है, तो एवरेज इसका 16 है ना, 16। कहा पहली दो संख्या यानी A प्लस B का जो एवरेज है, एवरेज जो है A और B का, तो मेरे भाई 9.5 है। C और D का एवरेज पूछा है, यही ना पूछा, कितना होगा बताइए। अब इसको समझने के लिए आइए इसके कंसेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए हमने माना 2 3 4 5 चार संख्या है, इसका सबसे पहले टोटल निकालिए यानी एवरेज निकालिए। एवरेज जब निकालिएगा इसका तो देखिएगा 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14/4 भाग दीजिएगा तो 3.5 आएगा ना। अब देखिए कहा क्या, पहले दो का एवरेज कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 का आधा 2.5, 4 5 9, 9 का आधा कितना 4.5। सवाल में ये कहा अब इसका ये दोनों का एवरेज निकाले तो कितना आया, 2.5। ये दोनों का एवरेज निकाले तो 2.5 आया। ये दोनों का एवरेज निकालिए ना, देखिए कितना आता है, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 का आधा कितना 3.5 होगा। तो ये देखिए जो इसके बराबर ये आया कि नहीं, यानी एवरेज दोनों संख्याओं का एवरेज जो निकला हुआ है उसका एवरेज हम दो संख्या मान के निकाल रहे हैं, तो हमारा एवरेज टोटल के बराबर आ रहा है। क्या हो रहा है समझ रहे हैं। अरे दो संख्या का जो एवरेज निकाले तो 2.5 आया, ये दो संख्या का जो एवरेज निकाले 4.5 आया। यानी अब हम इसको भूल जाते हैं, मानते हैं दो संख्याओं का एवरेज 3.5 है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, यानी इसका भी एवरेज निकाल रहे हैं तो 3.5 आ रहा। और ये चारों संख्या का जब निकाल रहे थे तो उसमें भी 3.5 आ रहा था। लेकिन हमारा यहाँ पे कहना ये है मेरे भाई, जब भी 4 संख्या है या कितना भी संख्या होगा उससे मतलब नहीं है, डजंट मैटर। अब समझिएगा ये दो संख्या का एवरेज हो जाएगा ना, यानी हम मान लेते हैं इस संख्या कुछ नहीं था, 2.5 और 3.5 का 4.5 का एवरेज हमको निकालना है ना। तो ये दो ये संख्या मानना है, दो संख्या का एवरेज 3.5 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, ये निकल के नहीं आएगा, इसके 2 गुना करेंगे और पहली संख्या घटा देंगे, निकल के आ जाएगा। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं मेरे भाई मेरे साथी, जो आपके सवाल में 4 संख्या का एवरेज कितना है 16, पहली दो का एवरेज कितना है 9.5 है ना। तो आपको जो ये सी और डी का एवरेज निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए ना, इस टोटल का 2 गुना कीजिए, उसमें 3.5 का 2 गुना बोले थे, 16 का 2 गुना कीजिए और माइनस कर दीजिए 9.5। आपका ये सी और डी का निकल के आ जाएगा। तो 16 दूना 32 माइनस 9.5 तो 22.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या लॉजिक चल रहा था इसका। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, सवाल को समझिएगा, आप बेसिक से भी जाते तो वही तरीका वही आंसर आएगा। तो आइए का एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसत 80 अंक आना चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसने 81, 87, 73 अंक किया। का प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखिए पहला परीक्षा में लाया कितना, तो 81, दूसरे में लाया 77, तीसरे में लाया 73। कहा चौथे में कितना लाना होगा ताकि एवरेज जो आएगा वो 80 आना चाहिए। क्लियर हुआ, ये सवाल क्या कह रहा है, ये बात समझ गए। तो अब देखिए जर्मेलिन को, ये मेरे भाई पहले विषय में कितना अधिक आया, कंपेयर कीजिए, 1 अधिक आया है, इसमें कितना कम आया तो 3 कम आया, इसमें कितना कम आया तो 7 कम आया। इसका तो नहीं है तो क्या करेंगे, उसका नहीं कंपेयर करेंगे। तो समझिएगा
दोनों को जोड़िए, दोनों को जब जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ दीजिएगा तो मेरे भाई आएगा -9। क्या आएगा? -9 आएगा। और जब -9 आ रहा है तो मेरे भाई अभी आपको जस्ट बताएं, जो इसको भी 80 लाना है, इसको भी 80 लाना है, इसको भी 80 लाना है और इसको भी 80 लाना है। लेकिन ये तीनों मिल के कहता है मेरे भाई, ए हम तीनों मिल के मैं 9 रुपया कम लाया है, लेकिन एन को कहा ये तीनों मिल के, ए मेरे भाई तुम 80 तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन हम लोगों का हिस्सा 9 जो कम हो रहा है वो भी तुम लेके आओ, ताकि हम सभी का एवरेज बराबर हो जाए। तो मेरे भाई एन का जो वैल्यू होगा वो 80 तो लाएगा ही लाएगा, ये 9 जो तीनों मिल के कम कर रहा है तो ये भी 9 लेके आएगा, यानी 89 हो जाएगा एन का वैल्यू। समझ में आया? क्लियर हुआ दोस्त? बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं और समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं लाजवाब शानदार सवाल पे। और जो सवाल हमने आपको फर्स्ट में बोला था, इसके लिए कुछ कंसेप्ट है देंगे तो मेरे भाई आपको पता चल गया होगा जो क्या कंसेप्ट है। सवाल को आइए समझते हैं। कहा कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए के सामान पर 4600 रुपया, 5600 रुपया, 4800, 3800, 60 यानी 6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च को 4500 रुपया करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए? सवाल जैसे अभी बताए ना अंक वाला 7 नंबर का, उसी तरह की कैसे बनेगा मेरे भाई? आइए समझिए सवाल को। का कितना? तो 5 महीनों के लिए तो 4 महीना का दिया हुआ है 4600, उसके बाद है 5600, उसके बाद है 4800, उसके बाद है क्या? तो 3800, उसके बाद है 6000, है ना? देखिएगा, और यहाँ पे n है ना, एक संख्या n है, यानी ये 1 2 3 4 5 अच्छे, यानी कहा 5 महीनों में किराए के सामान पर 2 2 4 1 5 5 महीने का। तो मेरे भाई ये सुनिए जरा देखिए। कहा कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराए, लेकिन 6 महीनों का औसत खर्च है, यानी इस n को जो माने ये भी क्या है? तो इसी में शामिल है, यानी इसका जो एवरेज है 4500 है टोटल का, है ना? तो आपको जो मेथड बताए ना वही मेथड लगाइए ना। अगर आप बेसिक लगाते तो देखिए ना, यहाँ पे आपका हालत ख़राब नहीं होगा ये मेरे भाई, होगा ना? तो आइए देखिए, तो यहाँ देखिएगा तो ये कितना कम अधिक है, 100 अधिक है ना? यहाँ देखिएगा तो कितना अधिक है? तो 1100 अधिक है। आप देखिए सही से, यहाँ देखिएगा तो ये 300 अधिक है ना? यहाँ देखिएगा तो ये है मेरे भाई 700 कम है ना? ये देखिएगा तो 1500 अधिक है ना? अब देखिए मेरे भाई, ये 700 माइनस में है ना? अब देखिए जोड़िए तो 11, यहाँ 45 3 48, यहाँ देखिएगा तो 3 1 400, ये 1500 1500 3000। 3000 में से आप 700 घटाइएगा तो मेरे भाई 2200 नहीं होगा, 2200 होगा कि 2300? 2300 होगा। 2300 जो ये अधिक आया है, 2300 जो अधिक आया है, यानी ये जो छठा महीना होगा, या पहला कहिए या छठा वहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे जो लिखे तो यहाँ देखिएगा, ये जो छठा महीना होगा मेरे भाई उसमें 2300 रुपया इस सब मिल के अधिक ला रहा है। तो ये जो छठा महीना आएगा खर्च, उसमें तो 4500 इसमें भी आएगा, लेकिन छठा महीना जो आएगा तो ये 2300 इस सब मिल के जो अधिक आ रहा है तो ये कम करेगा, यानी 4500 में से जब आप 2300 घटाइएगा तो ये होगा 2200, यानी छठे महीना का जो खर्च होगा वो 2200 होगा, तब जाके उसका एवरेज बराबर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसी तरीके का सवाल है, बस आपको समझना है, सॉल्व करना है, देखना है सॉल्व कैसे होगा। कहा एक किराना दुकानदार की लगातार 5 महीने तक 6435, 6927 और 6855 और 7230 और 6562 रुपये की बिक्री होती है। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे 6500 रुपये की औसत बिक्री मिले? अब कहिएगा ए भाई ये बताइए, जो वो तो आसान था तो बता दिए, ये तो हेक्टिक है, थोड़ा इसमें लोचा क्या है? तो सवाल वहाँ पे 4500 4600 3800 4800 ऐसे था, इसीलिए आप आसानी से बता दिए। लेकिन इसको बताइए ना, इसमें बताइए ना क्या है?
तो इसमें भी बताएंगे आसानी से, बस देखिए ना। 6435 है ना। दूसरा क्या है तो 6927 है ना। उसके बाद क्या है तो 6855 है ना। है देखिएगा कि बड़ा लिखना पड़ेगा, इससे दिख रहा है ना। तो यहाँ देखिएगा 6855 है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है तो 7230 है ना। उसके बाद देखिए 6562 है ना, 6562। तो इसका एवरेज सबका 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा n। सबका एवरेज कितना है तो सबका एवरेज देखिएगा तो 6500 है ना। तो अब देखिए ये कितना कम है अधिक है, देखिए समझिए। 6500 से ये कितना अधिक है कम है, 65 कम है ना। जोड़िए ना तो 6500 पूरेगा। इसमें देखिएगा तो 427 अधिक है ना। यहाँ देखिएगा तो ये 355 अधिक है ना। यहाँ देखिएगा तो ये कितना है तो 730 अधिक है ना। यहाँ देखिएगा तो ये 562 अधिक है ना। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए माइनस में ये है, सिर्फ माइनस में ये है। तो यहाँ पे जो देखिएगा तो 6500 यहाँ 62 हो जाएगा, 65 यहाँ 62 अधिक है। तो ये और ये मिल के, लेकिन 3 और कम करना है तो 3 इसमें से कम कर दीजिए तो 400 कितना हो जाएगा 24। अब सबको जोड़िए, तो ये हो जाएगा कितना 4 3 7 7 4 4 3 7 7 7 14 हो जाएगा, यानी 1400 हो गया ये। 24 यहाँ कितना तो ये हो जाएगा 85। 85 में जब आप 24 को जोड़िएगा तो हमको 15 चाहिए 100 पुराने के लिए, यानी 15 यहाँ हो जाएगा कितना तो 9, यानी 109 और जोड़ना है। 109 जोड़ना है यानी 9 0 15, यानी 1509 हो जाएगा। अरे भाई ये सब मिल के 1509 अधिक ला रहा है। तो ये जो n आएगा इसको क्या कहेगा, अरे तुमको 6500 लाना है लेकिन तुम 1509 रुपया कम लाना, 1509 रुपया कम लाना, ताकि हमारा एवरेज बराबर हो जाए। यानी 6500 में से 1509 को घटाना है, 1 9 यहाँ हो जाएगा 4 9 4 13, यहाँ 4 4991 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई मेरे साथी। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा का निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़े और निर्णय ले कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ये सही है या पर्याप्त है। कहा एक्स वाई जेड के औसत अंक 180 है। एक्स वाई जेड का एवरेज अंक कितना है 180। तो टोटल कितना हो जाएगा तो टोटल जब निकालिएगा तो 3 से गुना तो 18 तिया 54 540। कहा एक्स के अंक क्या है, एक्स का अंक हमसे पूछा है जो क्या होगा, लेकिन कंडीशन पहले में है। कंडीशन पहला में क्या है तो वाई और जेड का एवरेज कितना है, यानी मिलकर कितना है 50 है। जब तीनों का सम कितना है 540 और दोनों वाई और जेड का है 50, तो एक्स का यहाँ से नहीं निकलेगा, घटाइएगा तो 490 आ जाएगा ना। दूसरा में है एक्स और जेड मिल के 60 है। तो y यहाँ नहीं है तो y का निकालिए तो ये हो जाएगा कितना 480। हमसे पूछा है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कौन सा है, किससे आया 1 से आया, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए एक अकेला पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है। यानी या तो 2 या 1 सही है, या तो 1 या 2 पर्याप्त है। 2 अकेले पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। यानी हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए से ही आंसर आ रहा है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल देखिए और समझिएगा। कहा एक व्यक्ति ने 36 रुपये के कुछ आम सभी 5 मंडियों से अलग अलग 5 मंडी से खरीदा है, लेकिन 36 आम, यानी पहले में भी 36 से, दूसरे मंडी में 36 से, तीसरे में भी, यानी हर एक में 36। तो टोटल सम यहाँ से पहले निकाल लीजिए। तो 36 गुना 5 गुना कीजिए तो 5 6 30 5 3 15 3 18, यानी 180 रुपया इसका लग चुका है। सवाल में ये कहा 5 अलग अलग मंडी से क्रमशः 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा प्रति आम की दर से खरीदा है। तद अनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य बताइए। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल आपको समझना है। देखिए पहले मंडी से जो खरीदा, पहले मंडी से, यानी टोटल पहले मंडी में कितना रुपया लगा 36 रुपया, और पर आम का दाम था 1 रुपया, तो 36 आम खरीदा होगा।
अरे 36 रुपया टोटल आम लगा है पहले मंडी में, लेकिन हर एक आम का दाम 1 रुपया, तो 36 आम खरीदा होगा ना। दूसरे में 36 आम रुपया वहाँ भी लगा, लेकिन वहाँ पे जो है वो 1.5 रुपया पर आम था। 1.5 रुपया पर आम था, तो आप देखेंगे तो वो किसका 1.5 गुना है? 24 का 1.5 गुना है ये 36, 24 का 1.5 गुना है। यहाँ आप निकाल भी सकते हैं गुना करके, 2 जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के बदले 0 0, 15 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी 24 आम यहाँ से आ जाएगा। तीसरे मंडी से 36 रुपया तो वहाँ भी लगा, लेकिन वहाँ 1 रुपया कितना लगा? 1 रुपया 80 पैसा लगा। यहाँ 1 रुपया 80 पैसा। तो आप देखेंगे तो इसका कितना है? तो यहाँ भी आप 2 जीरो से गुना, यहाँ देखिएगा तो 18 दूना 36 यानी 20, यानी यहाँ 20 आम। चौथा में क्या लगा? तो चौथा में लगा 2 रुपया, 2 रुपया लगा यानी 36/2 यानी 18 रुपया। पाँचवा में लगा 2 रुपया 25 पैसा, है ना, तो 36/2 रुपया 25 पैसा। इस पॉइंट के बदले 100 से गुना, तो 25 नमा होता है 225, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 4 चौका 16। अब सब आम को जोड़िए और सब रुपया को निकाल चुके हैं, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ 36 24 कितना हो जाएगा? 3 2 5, 60 हो जाएगा। 60 20 80, 80 80, यहाँ 2 इससे दे देंगे तो 100, 100 में यानी 14, यानी 114। 114 आम आ गया ना। टोटल रुपया कितना लगा? तो 180। कहा प्रत्येक आम का एवरेज बताइए, प्रत्येक आम का एवरेज, यानी 180 में भाग देना 114 में, तब प्रति आम मूल्य निकल के आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 1.58 रुपया आपका निकल के आ जाएगा। तो भाग दीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को देखिएगा कि मेरे भाई मेरे साथी सवाल को समझिए और देखिए। कहा 16 परीक्षणों के समुच्चय का समानांतर माध्य 12 है। समानांतर माध्य कहने का मतलब दोस्त एवरेज ही होता है, हमारा माध्य एवरेज ही होता है, यानी मीन हमारा एवरेज होता है। कहा यदि इनमें से प्रत्येक 6 परीक्षणों से 8 घटा दिया जाए तो नया अंक गणितीय माध्य क्या होगा, यानी एवरेज पूछा है। कह रहा है 6 संख्या में से 8 हर एक में से घटाए तो हमारा आंसर क्या होगा। देखिएगा सभी का एवरेज कितना है? 16 का एवरेज कितना है? 12। हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, जब ये कितना है तो 12 है एवरेज, है ना, यही 12 है। कहा प्रत्येक में से 8 घटाए, यानी प्रत्येक नहीं 6 संख्या में से 8 घटाएंगे, यानी 8 छा के 48 हमारा कम होगा। तो कितना में? 16 में, यानी प्रत्येक में 3 कम होगा। तो प्रत्येक में 3 कम होगा, यानी शेष का यानी घटाने के बाद जो एवरेज बचेगा, हमारा एवरेज क्या होगा? 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा 9 होगा। लेकिन बहुतों को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, ये हो क्या रहा है समझिएगा। इस सवाल को समझने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 4 है, 6 है और 10 है। यहाँ देखिएगा तो 10 नहीं 11 ले लेते हैं। यहाँ देखिएगा 4 संख्या है ना। अब इसका एवरेज निकालिए आप, तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 17 3 20 1 21 21 से 5 हो जाएगा 26/4 हो जाएगा, 26/4 हो जाएगा। भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 छाके 24, 2 0 4 5 20, 6.5 आया, तो 6 चौके 24, 6.5 आया ना। अब देखिए सवाल में ये कहेगा अगर 2 संख्या में से हम 2 घटा देते हैं, यानी इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 3, इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 2। अब घटाने के बाद इसका एवरेज निकालिए। 3 2 5 6, 3 2 5 6 11 11 11 22/4, यानी 5 दशमलव कितना आएगा? 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 4 5 20, 4 5 20, यानी 5.5 आया ना। अब यहाँ पे ये कहना है जो ई 6.5 था, ये 5.5 आया, यानी एक एवरेज घट गया। किसके कारण घटा? यहाँ 2 घटा रहे थे प्रत्येक में से, यानी 2 में से, इसीलिए। अब इसको समझना है। अरे 2 घटाए हम 2 में से, तो 2 में से गुना किए, यानी कितना? 4 घटेगा टोटल में से, 4 घट जाएगा टोटल सम में से। लेकिन संख्या कितना है? भाग दे दीजिए, यानी टोटल संख्या 4 है तो 4 से भाग, यानी हमारा जो एवरेज कम होगा 1 का कमी होगा। तो देखिए 1 का कमी हो रहा है ना। यही बात दोस्त आपको ये समझा रहे हैं, जो यहाँ पे जो है 6 संख्या में से 8 घटा रहे हैं, यानी टोटल में से 48 घटेगा। 48 टोटल में से घटेगा तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा?
एवरेज इसका कितना आ जाएगा, तो भाग दीजिएगा 16 से 3, यानी हमारा 16 3 से कम ही हो जाएगा हमारा एवरेज में। तो बाकी संख्या का जो पूछा है तो 3 कम हो जाएगा एवरेज का, तो -3 कम कर देंगे। -3 कहने का मतलब ये माइनस में हो जाएगा, यानी घटाना है। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मेरे भाई मेरे साथी, ए भाई वाह, क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्त। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप टाइप वाइज और लेवल वाइज रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, मैथ बिल्कुल इजी तरीके से, तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।